सनातन धर्म के अंदर संसार का सबसे बड़ा तीर्थ कहलाया पुष्कर। आपको कहते हो पुष्कर चलो, परंतु पुष्कर जी का कोई पंजन मूर्ति नहीं, पुष्कर नाम जल का है। जहाँ सनातन धर्म की बात आती है तो वहाँ सबसे पहले आए 33 करोड़ देवी देवता, फिर 68 तीर्थ, 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण। 33 करोड़ देवी देवताओं में 3 देवता प्रमुख थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवताओं के प्रमुख धाम है। विष्णु का धाम कहलाया नैमिषारण्य या फिर बोध गया। नैमिषारण्य है उत्तर प्रदेश, लखनऊ सीतापुर के पास। बोध गया है यूपी बिहार के बॉर्डर के ऊपर, बिहार में आता है। शिव का नाम कहलाया काशी विश्वनाथ या वाराणसी के नाम से जानते हैं। वैसे ही ब्रह्मा का नाम कहलाया पुष्कर, जो संसार में एक ही है। विष्णु और शिव के तो अनेक धाम है जी। जैसे शिव के काशी के अलावा 12 ज्योतिर्लिंग हुए। विष्णु का अगर बोले तो विष्णु बोलो, कृष्ण बोलो, नारायण बोलो, एक ही बात है। तो गया भी उनका, नैमिषारण्य में उनका, मथुरा वृंदावन, ये सारे हैं। ब्रह्मा का मंदिर धाम एक ही बना, जिसे पुष्कर कहा जाता है। उसके बाद 68 तीर्थ आए। तीनों देवताओं का मतलब क्या है? जन्म देने वाला, पालन करने वाला और संहारक। अंग्रेजी में जो गॉड का अर्थ है कि जी का मतलब जनरेटर ब्रह्मा, ए का मतलब ऑपरेटर विष्णु और बी का मतलब डिस्ट्रॉयर शिव। एक साइकिल चक्र है, तो इसलिए 3 देवता प्रमुख हुए। 68 तीर्थ में 5 बड़े तीर्थ माने गए, जिनमें पहला पुष्कर सरोवर जहाँ पधारे हैं, दूसरा कैलाश मानसरोवर चाइना में है, तीसरा बिंदु सरोवर गुजरात में सिद्धपुर के पास, चौथा नरेंद्र सरोवर अहमदाबाद से 130 किलोमीटर दूर कच्छ भुज के पास, 5वां पंपा सरोवर साउथ में सबरीमाला या किस्किंधा के नाम से भी जानते हैं। इन 5 बड़े तीर्थों में पुष्कर की महत्वता है कि सब तीर्थ बारंबार, पुष्कर तीर्थ एक बार। उसके बाद 4 जो वेद बने थे, आपने पूछा था 4 मुख्य क्यों? द वेद इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रह्मा, ऋग्वेद, सोमवेद, अर्थवेद। उसके बाद 6 शास्त्र और फिर 18 पुराण। पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण, अलग अलग 18 पुराण हो गए। पद्म पुराण के अनुसार पुष्कर को ही कहा गया सत्युगम के ब्रह्म पुष्कर। ये सत्यु का एकमात्र स्थान है जहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा था। आइए जी, जहाँ से भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा था, यहाँ से पहले ब्रह्मा का वास बना है। आराम से, यहाँ से पहले ब्रह्मा का वास बना है देवलोक, जो केवल सुना, ना किसी ने देखा, ना कोई गया। वहाँ के अलावा जहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, वो स्थान कहलाया सृष्टि रूपेण। ये सत्यु का स्थान। त्रेता युग का धाम बना त्रेतायुगम नैमिषारण्य, जिसमें राम का जन्म हुआ। द्वापर युग का धाम बना द्वापर युगम कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा में, जिसके लिए बोलते हैं बाबा मिट्टी लाल है। और कलयुग का धाम बना कलयुग तृतीय प्रथम शरण, यानी कि हरिद्वार। ये 4 युगों में सबसे बड़ा था सत्यु, उसको नाम का पुष्कर। वास्तविक रूप से ब्रह्मा का स्वरूप कहलाया कि धर्मस्य धर्म रूपेण पुष्कर है, ब्रह्म रूपेण पुष्कर। ये स्वरूप जो है ब्रह्मा का, ये पुष्कर जल है। इस जल में ब्रह्मा का वास होने के कारण जो भी चमत्कार मिलकर जो है जलता है। लोग यहाँ कर स्नान करते हैं, कोई अगर स्नान नहीं करे तो जल का छींटा लेते हैं, इससे रोग, दोष, व्याधि, पीड़ा, भय, विकारी से दूर हो। अब बना कैसे पुष्कर? 2 शब्दों से मिलकर बना पुष्कर। पहला पुष्प और दूसरा कर, जिसमें पुष्प अर्थ है फूल, कर का मतलब होता है हाथ। इन दोनों को जोड़ने पर इसका नाम कहलाया पुष्प प्लस कर, पुष्कर। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु भगवान के पास में गए, उनसे जाकर कहा कि हे विष्णु, ने संसार का रचिता, मेरा कोई नाम नहीं। भगवान विष्णु तो स्वयं क्षीर सागर में शयन करते हैं, तब भगवान विष्णु ने इसका समाधान निकाला। भगवान विष्णु जी की नाभि में से कमल का पुष्प निकला, वह कमल का पुष्प भगवान ब्रह्मा को दिया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप जहाँ कहीं इस कमल के पुष्प को गिराओगे, ये वहीं जाके गिरेगा जहाँ पवित्र भूमि होगा, तो वहीं आपका स्थान बनेगा और वहीं से आपको लोग जानेंगे और पूजेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने वह कमल का पुष्प अपने हाथ में लिया, ऐसे बना पुष्कर। तो पुष्प का मतलब फूल और का मतलब हाँ। फिर वह कमल का पुष्प अपने हाथ से सृष्टि पर गिराया, जो ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने के बाद सरोवर के बीच में ऐसा मंदिर है, जिसपे ऑरेंज कलर का पेंट किया हुआ है, सामने यहाँ से दिखेगा पूरा। अच्छा, जैसे ही कमल का पुष्प वहां जाके गिरा, गिरने के बाद 7 पाताल का छेदन होते हुए इस जल का रचना हुआ, इस सरोवर का रचना हुआ। आप बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका रचना होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने इसका शुद्धि और समस्त मानव जाति कल्याण के लिए यहाँ पर हवन का आयोजन रखा। आपने एक चीज सुनी है, बेकुंड धाम या क्षीर सागर, पर देखा नहीं। अष्टभू एकूणधाम पुष्कर को कहा गया, जो क्षीर सागर है, मृत्यु लोक। अच्छा, जहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, पृथ्वी को मृत्यु लोक है। तो इसका रचना जो है जल जमीन से प्रकट है। इसका रचना होने के बाद ब्रह्मा जी ने यहाँ पे इसका शुद्धि और समस्त मानव जाति कल्याण के लिए यहाँ पर हवन का आयोजन रखा।
कि भविष्य में जो भी मेरे दरबार में पधारे उन सभी का कल्याण हो सके। भगवान ब्रह्मदेव जब यज्ञ को प्रारंभ करने गए तो वहाँ सप्त ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी को टोका। उन्होंने कहा भगवान ब्रह्मा आप यज्ञ को प्रारंभ करेंगे, लेकिन प्रारंभ करने से पहले दो चीज जरूरी है, तो यज्ञ प्रारंभ होगा। तो वो दो चीजें थी, पहली तो शुभ मुहूर्त और दूसरा धर्म पत्नी। तब से लेकर आज तक घर में कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले तो शुभ मुहूर्त देखते हैं, फिर कार्य को प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार अकेला स्त्री अकेला व्यक्ति कभी भी किसी भी यज्ञ को पूरा नहीं कर पाता, दोनों का होना जरूरी है। ब्रह्मा जी का जो शुभ मुहूर्त आया वो उनकी कठोर तपस्या करने के बाद एक ही बार आया, दिवाली के 10 दिन बाद, कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक। तो आपने जो पुष्कर मेला, पुष्कर फेयर, कैमल फेयर ऐसा सुना है, देखा, वो हर साल जो यहाँ लगता है उस एकादशी को बोला जाता है देवउठनी एकादशी। तो 5 दिन का शुभ मुहूर्त आता है, इसलिए हर साल मेला लगता है। 5 दिन का शुभ मुहूर्त आने के बाद दूसरा इसमें पत्नी का होना जरूरी हुआ। तो जैसे ही शुभ मुहूर्त आया, भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र थे नारद मुनि। नारद, सारद, सनक, सनकादित्य और सनत कुमार, ये 5 पुत्र हुए। नारद जी कौन, भली बात जानते हैं, द ट्रबल मेकर ऑफ सत्यव्यास, एकमात्र। तो शुभ मुहूर्त आते ही भगवान ब्रह्मा ने नारद जी से कहा कि जाओ पुत्र नारद, जाकर माता सावित्री को लेके आओ। नारद जी यहाँ से गए। जाते जाते उनके मन में ख्याल आया कि मैंने संसार में सब देवताओं सब ऋषियों में झगड़ा कराया, आज अगर मेरे माता पिता में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो नारद कौन करेगा। तो उन्होंने क्या करा, पहले 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित किया और लास्ट में सावित्री माता से कहा कि माता सावित्री, आपको भगवान ब्रह्मा जी ने, पिता ब्रह्मा ने यज्ञ में 16 श्रृंगार, 7 सहेलियां और गाजे बाजे से बुलाया है। अगर आप सीधा ही आए तो भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित होंगे। अब इधर में यज्ञ का शुभ निकला जाता है तो भगवान ब्रह्मा जी वैसे क्रोधित, क्योंकि शुभ बार बार नहीं आता, इसलिए फिर भगवान ब्रह्मा ने दूसरा अपनी का रचना किया, जिसका नाम कहलाया वेद माता गायत्री। अपन जो गायत्री मंत्र बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, सुनने आया कहाँ से, चारों वेदों की रचना यहीं से हुई है। गायत्री मंत्र दिया था ऋषि विश्वामित्र जी ने। एक्चुअली गायत्री माता की जो रचना हुई, जैसे मैंने इनके कुबेर के दर्शन कराया, उन दोनों द्वारपाल को भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी द्वारपाल, जो भी आपको कुंवारी कन्या दिखे उसे लेकर आओ। तो दोनों द्वारपाल को मृत्यु लोक पर कुंवारी कन्या नजर आई, ग्वाल कन्या। अच्छा। उस ग्वाल कन्या को दोनों द्वारपाल यहाँ लाए। लाने के बाद में ब्राह्मणों ने कहा तो ग्वाल कन्या है, ब्रह्मा जी सृष्टि रचिता, तो विवाह कैसे होगा। तो फिर ब्राह्मणों के मृत्यु के द्वारा उस कन्या को घास बनाया। घास बनाने के बाद काम दिनों गाय के मुख से 3 बार खिलाया, 3 बार गोबर के रूप में प्राप्त किया। गाय का पिछवाड़ा शुद्ध होता है, जिससे उसका रचना हुआ गाय। और संस्कृत में 3 बार प्रक्रिया चला तो संस्कृत में त्रि कहा जाता है। तो गाय प्लस त्रि, वेद माता गायत्री ब्रह्मा जी की दूसरी कहलाई। फिर विवाह रचने के बाद ब्रह्मा जी ने जगत प्रारंभ किया। ये जगत पिता ब्रह्मा जी है, साथ में दूसरा पत्नी है गायत्री देवी। पहाड़ी पे सावित्री मंदिर है, उस मंदिर में ऐसा मूर्ति है माता सावित्री का। और आपने ब्रह्मा जी के मंदिर में ऐसा दर्शन किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो यज्ञ में ओम स्वाहा आहुति लगा, जो संसार में पूजा। जब ये आहुति सावित्री माता ने सुना तब वो सोची कि मैं तो यज्ञ में नहीं हूँ, परंतु यज्ञ कैसे प्रारंभ हुआ। तो सावित्री माता यहाँ आई। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने स्थान पर ब्रह्मा को दूसरा पत्नी के साथ में देखा और वह क्रोधित हो गए। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पहला श्राप दिया कि ब्रह्मा, आपने मेरे होते हुए दूसरा पत्नी के साथ में रचाया और यज्ञ संपन्न किया, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका नगर या संसार में केवल एक ही धाम, एक ही मंदिर होगा। इसलिए पूरे संसार में ब्रह्मा जी का एक ही धाम है और एक ही मंदिर। अगर कोई दूसरा मंदिर धाम बनता है तो उसका मान्यता नहीं है। दूसरा श्राप दिया कि ब्रह्मा, आपने अपने परिवार के साथ में किया तो आने वाले भविष्य काल में जो भी परिवार वाला होगा वो तुम्हारे सर्वों का अर्चना पूजन करेगा, और जो सन्यासी होगा वो तुम्हारा मंदिर का सेवा करेगा। तो यही कारण अपन घर में सबका अर्चना प्रार्थना पूजन करते हैं, चाहे राम लक्ष्मण विष्णु शुक्रान सबका फोटो मूर्ति घर पे रहता है, लेकिन ब्रह्मा जी का नहीं रहेगा। क्योंकि ब्रह्मा का इसी जगह का प्रार्थना पूजन गृहस्थी लोग आके करते हैं और मंदिर का केवल नमस्कार। जो यज्ञ में कुछ नहीं करेगा, जो यज्ञ में साक्षी था, जैसे इंद्र कुबेर वो भी श्रापित हुए, हे इंद्र वर्षों की तुम लोग गालियां देंगे, नहीं वर्षों की तुम लोग गालियां देंगे। फिर उसके बाद में कुबेर के सालने की बात पूजे जाओगे दिवाली पे। उसके बाद आया ब्राह्मण, कितना भी धनी हो हाथ से संसार में ब्राह्मण करोड़पति हो कि ब्राह्मण दान लेता है, ब्राह्मण दान लेता है। फिर गाय के पिछवाड़ा बिल्कुल शुद्ध, लेकिन मुख उतना ही शुद्ध। तो गौमूत्र गोबर अपन शुद्ध कार्य में उसमें लेते हैं, लेकिन गाय नाली के चरण में डालता है। तो मुख हुआ अशुद्ध, लेकिन पिछवाड़ा हुआ शुद्ध। अब यात्री लोग यहाँ जो पुष्कर आते हैं वो मोस्टली इसलिए आते हैं कि भाई गंगा जाए, गंगी जाए, सब तीर्थ कर जाए, एक दान पुष्कर को ना पाए, धर्म मुक्ति ना पाए। मेरा सभी प्रकार का यात्रा हुआ, पुष्कर जी नहीं हुआ, आगे यात्रा अधूरा है। गंगा माता है, सबसे बड़ी प्रयागराज इलाहाबाद राजा है,
पुष्कर जी को समस्त तीर्थों का गुरु कहा जाता है, तो गुरु कहलाने के साथ में सारी यात्रा आपकी यहाँ सफल होती है। आप कहते हो कि हम तो कहीं नहीं गए, सीधा पुष्कर आ गए, तो भी यात्रा सफल है। का गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, बाकी बिना लक्ष्मी नहीं। तो यहाँ कैसे आएंगे? 4 रास्ते हैं, जीवित हो या ना हो। कि जीवन के दौरान ब्रह्मा का दर्शन किया, अपने परिवार के लिए सुख शांति के मनोकामना के लिए प्रथम श्वा का प्रदान किया। अगर जीवन के दौरान नहीं आया तो मृत्यु के बाद घर परिवार वाले अस्थि के स्वरूप में लाए, अस्थि के स्वरूप में आया तो घर परिवार वाले पिंड स्वरूप लेके आए, पिंड स्वरूप भी नहीं आए तो घर परिवार वाले जल तर्पण स्वरूप लेके आए। तो 4 रास्ते से आते हैं। आने के 3 कार्य हैं। पहली बात, यहाँ कोई मर्जी से नहीं आता, खुद आने वाले क्षण गुरु महाराज ये पितृ देवता अपने होते हैं। तो पहला कार्य अगर कोई समय लेके आता है, घंटा 2 घंटा 5 घंटा 1 घंटा, तो यहाँ 7 जनरेशन का पिंडदान होता है। पिंडदान का मतलब है पितरों को भोजन कराना। 7 जनरेशन का मतलब है 7, दादा दादी, नाना नानी, सास माता पिता, चाचा चाची, दादा पिताजी, सरदारा सरदारी, जाना अनजाना, याद सारा। कोई पिंडदान नहीं करता कि भाई हमारे पास 1 घंटा नहीं है। तब दूसरा कार्य है पितरों को जलदान करना, यानी कि पितृ तर्पण, जिसमें मैक्सिमम 15-20 मिनट का समय लगता है। तो तीसरा इंपोर्टेंट कार्य ये है कि हजारों लाखों श्रद्धालु पुष्कर आते हैं। तो पुष्कर घूमने का स्थान नहीं, चलो घूम के आ जाए। धार्मिक नगरी है ब्रह्मा की, जहाँ पे ब्रह्मा का भावना आत्मा श्रद्धा के साथ में प्रार्थना अभिषेक पूजन किया जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ से थाली मिलता है। हल्दी, मूली, कुमकुम, चावल,